हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महज बच्चों कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड देख लीजिए। इतना मैं आपको वीडियोज या कंटेंट प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो YouTube पे कोई भी चैनल आपको जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो आपको नहीं देगा। ये मैं गारंटेड कहता हूं, आपसे वादा करता हूं। यदि एमपी बोर्ड से हैं, आप लोगों के लिए निरंतर तैयारी करा रहा हूं, तो मतलब आप समझिए कि प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है। इससे ज्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की भैया 18 फरवरी 2026 में एग्जाम केमिस्ट्री का, और उसमें चौचक तरीके से आपको लिख के आना है। बस प्यार सपोर्ट बनाए रखें और थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मैक्सिमम दोस्तों तक, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अल्कोहल, फिनाल, ईथर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और केवल पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जितना अभी हमारा चल रहा है, इसके बाद भी क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होना, लेकिन प्रैक्टिस करो। आप लोग जितना अभ्यास करोगे उतना आपसे बनेगा बच्चों। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, लुकास अभिकर्मक के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? बताओ, लुकास अभिकर्मक से अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। किसका बच्चों? अल्कोहल का। तो क्या यहां पे अल्कोहल ऑप्शन है? एल्डिहाइड, फिनाल और बच्चों ईथर, अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्कोहल का। लुकास अभिकर्मक, ठीक है, लुकास अभिकर्मक ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है, ध्यान रखिएगा। और अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, विक्टर मेयर परीक्षण, लुकास परीक्षण। हालांकि अब एनसीईआरटी ने विक्टर मेयर परीक्षण हटा दिया है एनसीईआरटी के सिलेबस से, इसलिए विक्टर मेयर हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन लुकास परीक्षण अभी भी आपके सिलेबस में है। फिनाल का अम्लीय प्रभाव स्वभाव होता है बच्चों। यहां पर ऑप्शन लिखा, कौन सा स्वभाव होता है? तो फिनाल अम्लीय गुण दर्शाता है। फिनाल क्या होता है? अम्लीय गुण दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपके लिए, फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ, फिनाल है आपका, फिनाल है, फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। ये आपका फिनाल है बच्चों। इसकी क्रिया किससे करा दें? क्लोरोफॉर्म से। किससे करा दें? क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। तो आपका कौन सा थैलिक अम्ल बनता है? हाइड्रोक्सिन क्यूनाल या सैलिसिलिक एल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ओके, अल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण, कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, यदि वो अल्कोहल में विलेय है, इसका मतलब बच्चों वो अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है। दूसरी बात, यदि कोई पदार्थ जल के साथ मिल रहा है, तो जल के साथ मिलने के पीछे रीजन बच्चों, जल के साथ वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। यानी कोई भी पदार्थ जल में कब मिलेगा? जब वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। यदि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा, इसका मतलब वो जल में विलेय नहीं होगा। प्यारे बच्चों, चीजें क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? विलियमसन संश्लेषण। अच्छा, आप लोगों को बड़े गौर से यदि याद रखोगा कि विलियमसन संश्लेषण अल्कोहल, फिनाल, ईथर के अलावा आप लोग जब पढ़ते हो हेलोएल्केन, रोना से रोर, रोना से रोर, सोडियम एल्का ऑक्साइड, ये आपका बच्चों इससे बनता है रोर। क्या बनता है? रोर। और ROR जो है बच्चों, ये फॉर्मेट क्या है? ROR। तो ये आपका कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है बच्चों? ईथर। ईथर बनाने की विधि में आप लोग पढ़े होंगे विलियमसन संश्लेषण, और आप हेलोएल्केन वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब विलियमसन संश्लेषण की बात आती है बच्चों, तो रोर का यानी ROR ईथर का निर्माण होता है। ईथर का समव्ययी होता है बच्चों। यदि हम ROH इससे ईथर बनाए तो समव्ययी बिल्कुल एक दूसरे के होते हैं, क्रियात्मक समूह समव्ययता दर्शाते हैं। तो अल्कोहल में जैसे, कैसे आप कह सकते हो वैसा होता है? देखो, जैसे मैं कहता हूं बच्चों, यहां पर देखिएगा C2H5OH, यानी बच्चों यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। ठीक, इसी से मैं बना दूं CH3OCH3। यहां भी कार्बन की संख्या 2 है, यही फार्मूला इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, यही, बट एक दूसरे के समव्ययी है। यहां पे अल्कोहल और यहां पे ईथर, तो ये एक दूसरे के समव्ययी है, और इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समव्ययता। तो ईथर जो है वो अल्कोहल का समव्ययी होता है, ईथर जो होता है अल्कोहल का समव्ययी होता है। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है? फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX।
क्या होता है, RMgX। तो यहां पर बच्चों, यहां पर आप देखिएगा एक कार्बन का, देखिए ना, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्या बनाएगा, एक कार्बन का, ये आपका एक कार्बन है और ये आपका सिंगल है। देखो द्वितीयक कार्बन के लिए क्या होता है, जैसे एक कार्बन है इसके साथ एल्किल ग्रुप एक ही जुड़ पाएगा, तो ये कौन सा यौगिक बनेगा, प्राथमिक द्वितीयक। ध्यान रखना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, यहीं पे आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब आपके पास HCHO है, अब इसके साथ मैं किसकी क्रिया करा रहा हूं, कोई भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्म RMgX। तो जब इस कार्बन के साथ एक एल्किल जुड़ा होगा, एक एल्किल, तो ये प्राथमिक ही कहलाएगा। इस कार्बन के साथ दो एल्किल जुड़ जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। इस कार्बन के साथ तीन एल्किल ग्रुप तो तृतीयक हो जाएगा। तो बच्चों एल्कोहल ही देगा, लेकिन वो कौन सा एल्कोहल देगा, प्राथमिक एल्कोहल देगा। कौन सा, प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड केवल प्राथमिक एल्कोहल देता, फॉर्मल्डिहाइड केवल प्राथमिक एल्कोहल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है, थैलिक अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार सूचक बनाता है, वो है आपका फिनाल। फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। ये फिनाल है बच्चों, क्या है, फिनाल। एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब एल्कोहल, तो उसमें आप देखो यदि आप लोग इसका सेवन कर लिए तो आपकी मौत हो जाएगी, CH3OH। ये आपका एल्कोहल ही है, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। जो पेय योग्य एल्कोहल होता है C2H5OH होता है, एथिल एल्कोहल होता है, इसको लोग पीते हैं। जो आप लोग मार्केट में भी देखते हैं तो एल्कोहल में ये तो जो एथिल एल्कोहल होता है इसकी मात्रा होती है। अब आप लोग देखोगे विकृतिकृत एल्कोहल बनाने के लिए पिरिडीन वगैरह मिला देते हैं, या कि मान लीजिए मेथिल एल्कोहल मिला दे, ऑप्शन में मेथिल एल्कोहल है तो मेथिल एल्कोहल मिला दोगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है, इससे व्यक्ति की मौत ही हो जाएगी। तो इसमें इसको मिला दिए तो भैया ये पेय योग्य नहीं रह जाएगा, इसकी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेथिल एल्कोहल मिलाने से, किसको, मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। अच्छा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आपने पढ़ी है क्या? क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का एक बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसमें एथिल एल्कोहल बूंद बूंद करके डालते हैं पानी में डाल करके, तो फिर आपका क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। किसका, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न हुआ कंप्लीट। रिक्त स्थान वाले प्रश्न केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप कहोगे इससे भी और ज्यादा लाओ तो चिंता ना करो, थोड़ा सा समय दो, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन इसके लिए प्यार सपोर्ट होना जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, मैक्सिमम बच्चों को जोड़ें। मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम वीडियोस लेक्चर रहूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन हाँ प्यार सपोर्ट बनना चाहिए। नहीं कि फर्जी लोग पेपर डालते हैं तो इतने लोगों तक शेयर होता है, लेकिन जो टीचर आप लोगों के लिए ओरिजिनल कंटेंट देता है उस टीचर के लिए एक शेयर नहीं बनता, एक लाइक नहीं बनता बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी प्यार सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। पहला जो प्रश्न है बच्चों, किसके उपस्थिति के कारण एल्कोहल की क्वथनांक उच्च हो जाती है? देखो बच्चों, एल्कोहल जल में विलय होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल की क्षमता है जल के साथ हाइड्रोजन बनाने के लिए। ऐसे एल्कोहल के एक अणु, जैसे मान लीजिए कैसे आप लोग बना सकते हो, एल्कोहल है ROH, ठीक है, ठीक। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए क्या होता है, जैसे R है बच्चों, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, इस पर आंशिक धन आवेश। ये अगले R OH से दी कहे तो इस पे भी आंशिक ऋण आवेश, इस पर आंशिक धन आवेश, और इस तरीके से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बंध। तो जितने भी एल्कोहल के अणु है आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। बंध प्रबल होता है, इस कारण से क्वथनांक थोड़ा सा उच्च हो जाता है। बंध क्या होता है, प्रबल होता है, जिस कारण से क्वथनांक उच्च हो जाता है। लुकास अभिकर्मक, अभी आप लोगों से पूछा गया कि लुकास अभिकर्मक किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, तो एल्कोहल के परीक्षण के लिए। लुकास अभिकर्मक में HCl मैंने वहां पे भी बताया था, और ZnCl2 का प्रयोग करते हैं। तो HCl और ZnCl2 का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना निर्जल ZnCl2 है, साथ में HCl भी मिलाते हैं। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सर बढ़िया सिंपल है। फिनाल का सूत्र क्या होता है? फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। किसके साथ क्रिया करते हैं? जिंक के साथ। तो कुछ भी नहीं, जिंक जो है बच्चों बड़े प्यार से ऑक्सीजन को उठा ले जाता है, जिंक ऑक्साइड। तो बचा क्या? C6 और H, एक और H मिल गया तो C6H6। ये क्या है? बेंजीन है।
क्या है बच्चों, बेंजीन है, तो बेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बेंजीन का। फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर के क्या बनाएगा बच्चों, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO है ना। संघनन की अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा। C6H5OH फिनाल है, संघनित होता बच्चों तो क्या बनाता, बेकेलाइट। क्या बनाता बच्चों, बेकेलाइट। ये बहुलक है एक प्रकार से, है ना। किसका बहुलक है, तो फिनाल और आपके फॉर्मेल्डिहाइड के मिश्रण का बहुलक हो जाता है। लकड़ी के भंजानाशवन से क्या प्राप्त होता बच्चों, भंजानाशवन से, लकड़ी के भंजानाशवन से मेथिल अल्कोहल बनता है। और फिनाल का जो स्वभाव है वो आपको शुरू में मिल गया है। फिनाल का जो स्वभाव है वो अम्लीय होता है बच्चों। कैसा होता है, अम्लीय होता है। फिनाल का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से कैसा होता है, एल्कोहल से। ईथर की बात कर रहे हैं, ईथर है बच्चों ROR और एल्कोहल है ROH। तो द्विध्रुव आघूर्ण ईथर का यहां पे कम होगा, तो ईथर का एल्कोहल से कम होगा। यदि बच्चों एल्कोहल का ईथर से तुलना करते तो अधिक हो जाता। तो यहां पे ध्यान रखना किससे किसकी तुलना की जा रही है, ईथर की एल्कोहल से की जा रही है, तो ईथर कम होता है। ओके, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल जैसे R है बच्चों, ठीक है, ये आपका एल्कोहल है ना, तो सिंगल बॉन्ड होगा। द्वितीयक एल्कोहल ऐसा होता है CHOH। इसका ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो हाइड्रोजन को हटा दो। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण है। ये नहीं कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी ऑक्सीकरण है। प्रोटॉन आप लोग त्याग दे, हाइड्रोजन को त्याग दे, ठीक है। जैसे R और R है तो ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, कीटोन। तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। एल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है, एल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है, एल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, एल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है। अल्कोहल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, कि फिनाल जो है, फिनाल जो है, फिनाल जो है एल्कोहल से, एल्कोहल से, फिनाल जो है एल्कोहल से प्रबल अम्ल होता है, क्यों, प्रबल अम्ल होता है क्यों। ठीक है, बताओ बच्चों, फिनाल जो है एल्कोहल से प्रबल अम्ल होता है क्यों। एक क्वेश्चन है, आप लोग बताना। अब मैं कहता हूं कि ये इससे प्रबल अम्ल है, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुर्बल अम्ल होगा। तो बच्चों यदि उदासीन यहां पर लिखा है तो उदासीन प्रकृति नहीं होना चाहिए, दुर्बल अम्ल। अच्छा एक चीज और, ध्रुवीय प्रकृति यदि पूछता तो ध्रुवीय प्रकृति नहीं, ध्रुवीय प्रकृति नहीं होगा। ये आपको लिखना बच्चों, दुर्बल अम्ल की प्रकृति होती है। ठीक है, क्लियर रहे तभी अच्छा है, क्योंकि यहां पे उदासीन लिखा है, ये मिसप्रिंट है। फिनाल की प्रकृति ये अम्लीय होता है, निश्चेतक के रूप में ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लुकास अभिकर्मक में किसका किसका, सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है बच्चों, HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है। स्पिरिट ऑफ बाइन किसको बोला जाता है, स्पिरिट ऑफ बाइन एथिल एल्कोहल को बोला जाता है, किसको, एथिल एल्कोहल को। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ एक क्वेश्चन और, जैसे आप लोगों को एक इसके पहले जस्ट मैंने बताया था कि यदि ऑप्शन में पिरिडीन नहीं था, वहां पे मेथिल एल्कोहल था, इसलिए एथिल एल्कोहल को पिए योग्य मतलब पीने योग्य है, उसको ना पीने योग्य बना दे, मतलब उसको कोई पी ना सके, उसमें अपन क्या मिला देते हैं, मेथिल एल्कोहल। लेकिन वहां पे मैं पिरिडीन बताया। विकृतिकृत एल्कोहल जब हम पढ़ाते हैं तो विकृतिकृत एल्कोहल का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए उद्योग में हम एल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, अब उसको कोई लोग सेवन ना कर ले, भाई फ्री का चीज मिल जाएगा, महंगा चीज, तो उसे सेवन नहीं कर लेंगे लोग, चुपके से मतलब चुरा ले जाएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं हमारा दोस्त पीता है उसी को दे देंगे। लेकिन उसमें क्या मिला दी जाती है, अशुद्धियां, जिससे वो पीने योग्य न रह जाए। अशुद्धियां मिलाने के कारण वो पीने योग्य नहीं रह जाता, इसलिए वो अशुद्धि जो मिलाई जाती है पिरिडीन मिलाई जाती है। क्या, पिरिडीन। एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है बच्चों, तो पिरिडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, पिरिडीन। पिरिडीन मिलाने से उसे लोग पीते नहीं है, पीते बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पीते, क्योंकि वो नुकसान करेगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल है, देखना एल्कोहल है, जैसे मैं कहता हूं CH3 है, CH2 है और OH है।
निर्जलीकरण करें मतलब जल का अणु यहां से निकल जाए, जैसे एक H यहां से निकल जाए तो CH2 बचेगा, यहां पे CH2 और H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O बाहर। तो बच्चों H2O बाहर होगा तो यहाँ पे द्विबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन 2 बंध। तो ये जो द्विबंध के कारण बच्चों इसे हम एल्कीन का नाम दे देते हैं। जैसे 2 कार्बन है बच्चों तो ये आपका हो गया एथीन। क्या? एथीन। तो कोई भी आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा, यदि उसमें निर्जलीकरण की क्रिया होगी, जल का अणु टूट करके अलग होगा, मतलब उसमें एल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है। ईथर किसका समवयवी होता है? जस्ट पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इससे ROH है, इससे हम ईथर भी बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलर रहता बच्चों, आप लोगों को पढ़ चुके हैं, अभी इसके पहले मैं एग्जाम्पल के साथ बताया था। प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। देखो भाई, आयोडोफॉर्म परीक्षण एल्कोहल की बात की जा रही है, वो एथिल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल। क्योंकि आयोडोफॉर्म बनाने के लिए भी एथिल एल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, आयोडोफॉर्म बनाते हैं, तो एथिल एल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों एथिल एल्कोहल का ही हम आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं। एल्कोहल तथा फिनाल, एल्कोहल तथा फिनाल, एल्कोहल मतलब आपका जैसे कह देता हूं CH3 CH2OH। यहां पे कार्बन टोटल 4 बंध बनाया। कितना बंध? 4 बंध। कितना बंध? 4 बंध। इसलिए संकरण होता है sp3। क्या होता है? sp3। यानी 4 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के आधार पर हम sp3 कह सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं बच्चों फिनाल, तो फिनाल में यहां पे जो फिनाल है कुछ इस तरीके से आपका, तो यहां पे ऐसा बॉन्ड है और OH है। यहां पे जो कार्बन है इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है, तो sp2 संकरण होता है। तो एल्कोहल में जो कार्बन होता है ना, जिसमें OH समूह रहता है, उसमें sp3 संकरण, और जो फिनाल है उसमें जो कार्बन बेंजीन रिंग का जो कार्बन है बच्चों, उसमें sp2 संकरण होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा दें। प्राथमिक एमीन है बच्चों, प्राथमिक एमीन तो आपका एल्कोहल बनाता है। पहली बात क्या बनाता है? एल्कोहल, प्राथमिक एमीन। लेकिन यदि हम एथिल एमीन ले लें तो एथेनॉल बनाएगा। जैसे एथिल एमीन C2H5NH2, इसकी हम क्या कराते हैं बच्चों? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल मतलब HONO से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है? N और N N2 बनाता है। ठीक है, साथ में बच्चों O और H2 तो H2O बनाता है, और OH आकर के जुड़ जाता है तो C6H5OH होता है। इसके जस्ट जब ये वीडियो बना रहा हूं, इसके पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराया है और लगातार भी चल ही रहा है। एमीन वाले चैप्टर में मैं बहुत बारीकी से इसको समझाया था कि एक मध्यमान यौगिक बनाता है फिर उत्पाद बनाता है। इसलिए तो कहता हूं कि जो बच्चा क्रम से देखता है, जो क्लासेस करते आता होगा, उसको ये सारी चीजें मजा आती होगी कि हाँ सर हमने पढ़ा है। डाईएथिल ईथर सोडियम से क्रिया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डाईएथिल ईथर सोडियम क्षार है, और क्षार जो है ना अम्लीय माध्यम में, जैसे ये आपका इसका मुख्य कारण डाई एथिल ईथर क्या है? अम्लीय H परमाणु ना होने के कारण ये क्रिया नहीं करता है। ईथर में लगी आग जल के द्वारा नहीं बुझाई जा सकती। क्यों? देखो भाई, ईथर हल्का होता है। यदि कोई पदार्थ है, जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले लो, पेट्रोल। पेट्रोल कभी भी कहीं पे डला हो और उसमें आग लग गई हो, पानी जब आप छिड़कोगे तो पेट्रोल बुझेगा नहीं, बल्कि पानी को तोड़ेगा और उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी वहां से, और तेजी से जलेगा। और वो पानी ज्यादा मात्रा में डालोगे तो पानी से हल्का होता है तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। जैसे आप घर में देखो, सब्जी जब पक जाती है अच्छे तरीके से तो तेल ऊपर आ जाता है। घर के लोग कहते हैं इतना तेल कैसे? सब्जी इतनी अच्छे पक गई है कि तेल हल्का है, पानी से ऊपर रस, जो रस आपने बनाया है, सब्जी का रस बनाया है, तो उससे ऊपर आ गया। पानी से हल्का है भाई तो ऊपर ही तेल दिखेगा। आप देखो कभी भी कहीं बड़े बड़े ढाबे में रोगन बोलते हैं, रोगन, मटन खाते हैं, रोगन रोगन बोलते हैं। ये रोगन है, रोगन मतलब तेल, ऑयल को बोलते हैं। अब वो तेल पूरे कढ़ाई में या पूरे गंजे में ऊपर ही क्यों तैरता है? क्योंकि हल्का होता है। तो ऐसे ही ईथर हल्का होता है। ईथर हल्का होने के कारण यदि इसमें आप आग से बुझाओगे भी तो आग नीचे चले, पानी से बुझाओगे इसको, मतलब ईथर में लगे आग को पानी से बुझाओगे तो पानी कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, और ईथर ऊपर आ जाएगा और उसका आग नहीं बुझेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक, क्योंकि हल्की होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जल से हल्का होने के कारण। और अब ईथर को जलाने पर क्या बनता है? ईथर को जब जलाएंगे बच्चों, ईथर को जब जलाते हैं तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में पानी का निर्माण होता है। किसका? पानी का। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है बच्चों, तो कौन से एंजाइम का प्रयोग करेंगे? तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है, ग्लूकोज में, तो एक प्रकार से माल्टेज एंजाइम का प्रयोग करना है। चैप्टर नंबर जब आप 15 तो पहले था, अब न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 हो गया है, जय बड़ू। पहले वो अध्याय 14-15 था,
है ना, पुराने एनसीईआरटी में जब हम लोगों ने पढ़ा था। और अब वो पैटर्न बदल गया, चैप्टर नंबर 10 है और अभी कोर्स उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, बस उसका ही मैराथन हम लाने वाले हैं। जल्द ही आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह जिन बच्चों ने लिया होगा तो नोट्स से पढ़ाई कर ही रहे होंगे, है ना। चलिए, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा माल्टेज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये सारी चीज कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग पढ़ोगे बच्चों। सल्फ्यूरिक ईथर को क्या बोलते हैं बच्चों, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। ईथर की HI के साथ अभिक्रिया करने पर किसका निर्धारण होता है, तो एल्काक्सी समूह का निर्धारण होता है। ये बच्चों आप लोग फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो आर्थो एवं पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। आर्थो एवं पैरा समय भी, आर्थो एवं पैरा पे क्यों, ऐसा क्यों कारण होता है, क्योंकि आर्थो एवं पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो जाता है। जब आप लोगों ने एनिलीन का अनुनादी संरचना पढ़ा, फिनाल का अनुनादी संरचना पढ़ा, हेलोएरीन का अनुनादी संरचना पढ़ा, तो इसमें एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर, आर्थो पैरा पोजीशन कैसा कहलाता है, देखो जैसे मान लीजिए ये आपका OH है। जब इसका आप बच्चों अनुनादी देखते हो तो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है तो वहां पे जाकर के इलेक्ट्रॉन स्नेही जाकर के जुड़ जाता है, समझ रहे हो ना। विक्टर मेयर परीक्षण बच्चों ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लाल देता, प्राथमिक एल्कोहल लाल देता है, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। फिनाल थैलिक अम्ल, फिनाल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है, फिनेप्थलीन बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिनेप्थलीन किण्वन अभिक्रिया में कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यदि किण्वन की क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उन प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताओ जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल से ही आप लोग आयोडोफॉर्म बनाते हो, ध्यान रखना बच्चों। तो इस तरीके से आज के ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। हमने आप लोगों के लिए बढ़िया चौचक तरीके से क्वेश्चन और तैयार किए हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा कि सर ये क्वेश्चन आप सुपर फास्ट रिवीजन में कराओ, तो ये शिव सर के द्वारा आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए आप लोगों की छोटा सा सहयोग है बच्चों कि आप लोग जरूर गुरु दक्षिणा के रूप में नोट्स ले लें। नोट्स की चार्ज मात्र 100 रुपए है। प्रॉपर चैप्टर ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। 100 रुपए गुरु दक्षिणा के रूप में सर का सपोर्ट करने के लिए जरूर नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र 100 रुपए चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट्स विद ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।